हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में हमने रिटायरमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। और एक होमवर्क भी दिया था क्वेश्चन 8 जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय, ठीक है। एक बार अगर चेक कर लेना, किसी का अगर आंसर नहीं आया, हालांकि अधिकतर बच्चों के आंसर सही आ गए थे, मेरे पास आ चुके थे व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 एक बार देख लेना, अगर इसमें भी किसी बच्चे से नहीं हुआ, किसी स्टूडेंट से नहीं हुआ है तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सेम जैसा क्वेश्चन 7 था, सेम एज क्वेश्चन 8 था, ऐसा ही, ठीक है। देख लेना आप, ये आपकी बैलेंस शीट आ गई। जो आपका आंसर दे रखा था 47400, वही आपकी बैलेंस शीट आ गई, ठीक है। दिक्कत कुछ नहीं थी, यहाँ पर मैंने बता दिया था। क्वेश्चन में अगर वो पूछे कि जो पार्टनर यहाँ से रिटायर हो रहा है उसकी जो अमाउंट है वो अगर कैश में लेनी है उसे या फिर नॉर्मल पेड करेगा तो उसे हम कैश में दिखाएंगे। अगर वो क्वेश्चन में बोल दे कि जो बची हुई अमाउंट है वो उसे उसके लोन में ट्रांसफ़र करनी है तो उसे हम इस कैश की जगह लोन दिखाएंगे, ठीक है ना। अब जब कैश था तो कैश की ट्रांसफ़र इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सिंपल था। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 9, ठीक है। और आज की वीडियो में हमारा रिटायरमेंट का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो रिटायरमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, चांसेस होते हैं आने के रिटायरमेंट के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे चैप्टर हैं इसके, ठीक है। तो आगे अपना क्वेश्चन 9 समझेंगे। क्वेश्चन 9 क्या है, ठीक है। आज हम समझेंगे क्वेश्चन 9 को, ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या है कि रमेश, सुरेश एंड तरुण इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म एंड हिज प्रॉफिट डिपेंडेड ऑन हिज कैपिटल रेशो। एक आपका नया पॉइंट है यहाँ पे, क्या कि जो हमारा रमेश, सुरेश और तरुण जो हमारे पार्टनर हैं उनका यहाँ पे जो रेशो है वो कैपिटल रेशो में डिवाइडेड है। अब देखो ये कैसे निकालते हैं, ये चीज़ समझना। अब यहाँ पे कैपिटल रेशो किस हिसाब से निकलेगा, ठीक है। कैपिटल रेशो की बात करें तो कैसे फाइंड करेंगे कैपिटल रेशो। हम क्या करा यहाँ पे, हमने नीचे रफ में हमने लिख लिया यहाँ पे कैपिटल रेशो इज इक्वल्स टू, ठीक है। कौन कौन है यहाँ पे, रमेश है, सुरेश है और तीसरा पार्टनर है हमारा तरुण, ठीक है। 3 पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल क्या क्या है। रमेश लगाता है 20,000 रुपये 20,000, सुरेश लगाता है 50,000 रुपये 15,000 रुपये और तरुण लगाता है 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़, ठीक है। कैसे रेशो निकालते हैं, जब क्वेश्चन में बोल दे कि उनका रेशो कैपिटल पे डिपेंडेड है तो आप देखेंगे कैसे। यहाँ पे सबसे कम जीरो किस में है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो जो कम वाले जीरो होते हैं, सबसे कम वाले कौन सा है, 3 जीरो होते हैं। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो 3 जीरो सबको काट दिया, ठीक है। 4 जीरो नहीं काटेंगे, याद रखेंगे। जो सबसे कम जहाँ पर जीरो दे रखे हैं उसी के हिसाब से सारे जीरो कटेंगे। यहाँ पे भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब आपका रेशो क्या बना, 20:50:10, ये आपका रेशो बना। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूं तो रेशो बन जाएगा आपका 4:3:2। मतलब क्या, 4:3:2 का मतलब हुआ 4/9, 3/9 और 2/9। क्लियर, ये आ गया आपका कैपिटल रेशो। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कैपिटल रेशो। अगर क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखा और हमें कैपिटल रेशो फाइंड करना होता है तो कैसे निकाल लेते हैं। क्लियर पॉइंट। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा, अपनी एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। ऊपर की टेबल सबकी सेम होती है, कोई चेंजेस नहीं है, जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं वैसे ही हैं सारी चीज़ें, ठीक है। टेबल की बात करें तो यहाँ पर सुरेश जो सेकंड पार्टनर है हमारा, ये पार्टनर ये रिटायर हो रहा है। जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, गोल सर्किल में घेर लेते हैं। उसे हमने गोल सर्किल में घेर लिया है अब, ठीक है। सेकेंड क्या बोला है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, ठीक है। डेटा से 5% निकालने हैं। अमाउंट इंक्रीज करनी है, बिल्डिंग पे भवन का मूल्य 20% से बढ़ाना है। जो स्टॉक है वो 6% कम करना है और आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 510 से बढ़ाने हैं। गुडविल जो है हमारी फर्म की 10,800 है। लास्ट में बोला रमेश एंड तरुण डिसाइडेड। अब वो डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि जो वो रेशो बांटेंगे। कब डिसाइड कर रहे हैं, जब सुरेश निकल गया यहाँ से। अब कौन बचे, रमेश और तरुण। वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब वो जो रेशो बांटेंगे वो बांटेंगे 5:3 में, ठीक है। किसके निकलने के बाद, सुरेश के निकलने के बाद अब उनका रेशो जाएगा 5:3। एंड गुडविल अमाउंट एडजस्टेड बट नॉट ओपन गुडविल अकाउंट। यहाँ पर क्या था कि ख्याति खाता खोला ही नहीं गया, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। जैसा हमने एक पीछे क्वेश्चन करा था, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, इसे समझना फिर से, ठीक है। बस पॉइंट क्या था यहाँ पे, कैपिटल रेशो का था। अगर क्वेश्चन में कैपिटल रेशो फाइंड करने के लिए बोले तो कैसे फाइंड करा जाता। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना सिंपल पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से स्टार्ट कर, ठीक है। तो सबसे पहले डेटर्स पे उसने बोला था 5% निकालने हैं। हमने क्या करा कि डेटर्स जो भी दे रखे हैं हमारे यहाँ पे हमने निकाल लिया 2 बैड डेब्ट्स,
ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में बैड डेट्स दे रखे हैं, चाहे वहाँ पर प्रोविज़न दे रखा हो, चाहे रिजर्व दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, हमेशा डेटर्स पर ही निकलता है। 10,000 का अगर मैं निकालूँ 5% तो बैठेगा मेरा 500 रुपीज़, 500 रुपये। ठीक, फर्स्ट क्लियर, टिक लगा लो। सेकंड पॉइंट है इंक्रीजिंग बढ़ानी है बिल्डिंग पर 20%, तो यहाँ पर हमने बाय बिल्डिंग डाल दिया। हमारी बिल्डिंग देखो कितने की है, 25,000 की बिल्डिंग है और उसका 20% बैठेगा हमारा टोटल 5,000। क्लियर पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका कि राइट ऑफ स्टॉक पे 6% लेस करने हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू हमारी 8,000, 8,000 का 6% होता है 480, उसे भी लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट दे रखा है हमारा आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस कितने के हैं, 510 के, उसे भी लिख लिया। क्लियर पॉइंट। अब देखो काम कैसे करना है, जो हमारा जल्दी से जल्दी काम कैसे निपटाएंगे, हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे कैसे, कि जो जो यहाँ पे पॉइंट है हैंड टू हैंड हम किस में डाल देंगे, बैलेंस शीट में उठा के। कैसे, सबसे पहला हमारा था डेटर्स, तो डेटर्स हमने दिखा दिए यहाँ पे। डेटर्स थे हमारे 10,000 के, 10,000 में 500 कम हो गए, बचे कितने, 9,500, ठीक है। बाद में हमारी बढ़ गई बिल्डिंग, बिल्डिंग थी हमारी 25,000 की, जिसमें से कि बढ़ गए 5,000 रुपये, तो बिल्डिंग कितने की हो गई, 30,000 की, ठीक। फिर हमारी आ गई स्टॉक, ठीक है। स्टॉक था हमारा 8,000 का, जिस पर लेस होगा 480 रुपये, तो बचे 7,520 रुपये। क्लियर, 1 2 3 तीन चीज़ हो गई, बची क्या चौथी, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग कहाँ चलती है हमारी, याद रखो लाइबिलिटीज साइड में, तो यहाँ पे हमने लिख लिया आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस कितने के थे, 510 के। एडजस्टमेंट में जो भी चीज़ होती है वो 2 जगह ट्रांसफर होती हैं, सभी को पता है ये बात, ठीक है। हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट तक क्लियर होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा गुडविल ऑफ फर्म इज़ 10800, जो हमारी गुडविल है फर्म की वो हमारी है 10,800 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक कंडीशन बोल दी, क्या मैं बता दूं, जब भी कंडीशन ये बोल दे कि गुडविल अकाउंट खोला ही नहीं गया, गुडविल अकाउंट इज़ नॉट टू बी ओपन, या फिर ख्याति खाता नहीं खोला गया, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पार्टनर जा रहा होता है उसकी ही गुडविल बांटी जाती है। जब ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा तो जो पार्टनर जा रहा है उसकी ही गुडविल बांटी जाएगी। अब कैसे बांटेंगे इसे भी समझना, ठीक है। गुडविल देखना कितने की है, यहाँ पर हम थोड़ा सा रफली लेके चलते हैं। हमारी गुडविल टोटल थी 10,800, ठीक है। गुडविल कितनी थी, 10,800 की गुडविल थी हमारी, और 10,800 की गुडविल पे जो रेशो था हमारा किसका, सुरेश का, जो सुरेश हमारा रिटायर हो रहा है, ये जो रिटायर हो रहा है इसका रेशो कितना है हमारा, बात करें तो इसका रेशो 3/9, मतलब क्या, अगर मैं 10,800 का 3/9 निकालता हूँ तो मेरा बैठेगा 1,200 रुपये, ठीक है। तो अगर मैं इसे काटूँ 1200 आएगा, 1200 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल मेरा बैठेगा 3,600। हमारी गुडविल अब कितने की है, 3,600 की गुडविल है, किसकी है, सुरेश की, ठीक है। किसकी है, सुरेश की, जो पार्टनर यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे कि एक हमारी कंडीशन बोली थी कि रमेश और तरुण ये एक डिसाइड करते हैं कि अब जो प्रॉफिट वो बटेगा उनका किस रेशो में बटेगा, 5:3 में, ठीक है। तो उसे कैसे बांटेंगे कि एक बात बताओ, यहाँ पर रमेश का रेशो लेकर चलता हूँ मैं, और यहाँ पर तरुण का रेशो, ये हमारी गुडविल की वैल्यूशन है, ठीक है। 3,600 का 5/8, 5/8 कैसे कि 5:3 का मतलब क्या हो गया, 5/8, 3/8, ठीक है। रमेश ले रहा है 3,600 का 5/8 और तरुण ले रहा है 3,600 का 3/8 भाग, ठीक है। अगर मैं फाइंड करूंगा तो रमेश के हाथ में गया 2,250, 2,250 रुपये, और तरुण के हाथ में गए 1,350 रुपये। ये कब कंडीशन थी, जब वहाँ पर क्वेश्चन आप बोल दे कि गुडविल अकाउंट ओपन करा ही नहीं गया, गुडविल ख्याति खाता खोला ही नहीं गया, तो हम गुडविल ऐसा फाइंड करेंगे जैसा हम पीछे क्वेश्चंस में अभी करी थी हमने। क्लियर पॉइंट, ये हमारा ये गुडविल का पॉइंट था, समझ में आ गए। तो अब जो गुडविल बटेगी वो रमेश को 2,250 मिलेगी और तरुण को 1,350 रुपये मिलेगी। क्लियर है पॉइंट। अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन चल रहा था हमारा, ठीक है। पहला उसका सबसे पहला रिवैल्यूशन का टोटल लगाते हैं। टोटल की बात करें तो यहाँ पर आपका 5,000, यहाँ पर हाईएस्ट आपका 5,000 है, इन सबको माइनस कर दूँ तो हमारा प्रॉफिट लेस करके आएगा 3,510 रुपये,
जिसे हम किस रेशो में बांट लेंगे। अभी यहाँ पे याद रखो तीनों पार्टनर हैं, कौन कौन है, रमेश भी है अभी, सुरेश भी है और तरुण भी है, तीनों पार्टनर हैं अभी यहाँ पर। अगर मैं पार्टनर का रेशो क्या चल रहा हमारा लास्ट में बात करूँ 4:3:2 का रेशो चल रहा था। अगर मैं इस 3510 को इस रेशो में बांटूँ तो रमेश के हाथ में जाएंगे 1560 रुपये, सुरेश के हाथ में जाएंगे 1170 और तरुण के हाथ में जाएंगे 780 रुपये। क्लियर, ये हमारा बन गया रिवैल्यूशन। रिवैल्यूशन का बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल में। देन यहाँ पे हमने दिखा दिया बाय रिवैल्यूशन अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट से लेके जा रहे हैं हम, रिवैल्यूशन अकाउंट से लेके जा रहे हैं। रिवैल्यूशन अकाउंट से क्या अमाउंट गई, रमेश को 1560, सुरेश को 1170 और तरुण को 780 रुपये। क्लियर, यहाँ तक बात खत्म हो गई। ठीक, तो अब हम बात करते हैं हमारे रिवॉल्यूशन खत्म पार्टनर्स कैपिटल पे। कैपिटल की बात चल रही थी, हमारी गुडविल निकल के आई थी, एक थी 2250 रुपये, एक थी 1350 रुपये। कब कंडीशन थी, जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करा गया। तो इसे हम कैसे दिखाते हैं वो समझना। यहाँ पे किस किस में बटी है, बाय रमेश और बाय तरुण। आपने शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन या छठा या सातवां क्वेश्चन ऐसा है जो सेम इसी बेस पे है, ठीक है। तो रमेश को मिल गई 2250, किसने दी, सुरेश ने दी, इसलिए सुरेश के अकाउंट में। ठीक, तरुण को किसने दी, सुरेश ने दी, कितनी 1350 रुपये, जो ये वाली अमाउंट थी। याद रखो कैसे निकली है, 10,800 का 3/9, क्यों, सॉरी 10,800 का 3/9 जो नया रेशो, जो पुराना रेशो था। तो टोटल गुडविल हमारी सुरेश की 3600 आ गई जो जा रहा है, और उसे रमेश और तरुण ने नए रेशो में बांट ली 5:3 में। ठीक है, यही गुडविल उठा के यहाँ पे हमने उसे दिखा दी 2 किसके नाम से, कौन दे रहा है, सुरेश दे रहा है। ठीक है, रमेश को कितने मिले 2250 रुपये, तरुण को कितने मिले 1350 रुपये, सुरेश तो यहाँ से जा रहा इसलिए उसे मिले। क्लियर पॉइंट। अब आपका देखो गुडविल का पॉइंट भी खत्म, क्लियर, यहाँ पे ये पॉइंट भी खत्म। अब हम डायरेक्ट किस पर बात करेंगे, डायरेक्ट अपनी बैलेंस शीट पे जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में। सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर्स, इसे उठा के हमने क्रेडिटर्स यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, क्रेडिटर्स की अमाउंट दे रखी है टोटल 13,800 रुपये। सेकंड है रिजर्व फंड, ये भी हमारा बढ़ता है, याद रखो रिजर्व हमारी बांटी जाती है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया रिजर्व फंड। ठीक है, अभी तो तीनों में बटेगा, अभी तो तीनों पार्टनर हैं यहाँ पे रिजर्व में। ठीक है, तो रिजर्व फंड की बात करेंगे तीनों में बटेगा 4:3:2 के रेशो में। तो मिलेगा सबको 8,000 रमेश को, 6,000 सुरेश को और तरुण को मिलेंगे 4,000 रुपये। क्लियर पॉइंट। अब दे रखिए कैपिटल, तो यहाँ पे दिखा दिया हमने कैपिटल का क्या, बाय बैलेंस BD। ठीक है, 20,000, 50,000 एंड 10,000। क्लियर, ऐड कर लिया सबको। इसका टोटल एडिशन करूँ तो 14,770, टोटल इनका एडिशन होगा 25,770, इनका एडिशन होगा 29,560। क्लियर, जो हाईएस्ट होता है उसे हम दोनों तरफ लिख लेते हैं, हमारा हाईएस्ट इस समय यही चल रहा है तो इसलिए हम इसे दोनों तरफ लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर क्या बचा कि लास्ट में बोला था कि सुरेश की अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी उसके लोन के अकाउंट में। ठीक है, अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन करा था उसमें बोला था कि जो भी अमाउंट पेड कर दी जाएगी कैश में, लेकिन यहाँ पे किस में पेड कर रहे हैं उसे, लोन के अकाउंट में। तो यहाँ पे कौन निकल रहा, सुरेश निकल रहा, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया सुरेश लोन, सुरेश का लोन। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए टोटल लोन कितना बैठ गया उसका 25,770 का। क्लियर, अब बैलेंस निकाल लेंगे, सिंपल पॉइंट, 2 बैलेंस CD 29,560 में से, इसमें से 2250 अगर माइनस करूँगा तो टोटल बैठेगा हमारा 27,310। ठीक है, देन 14,770 में से 1350 लेस कर दूंगा तो बचेगा 13,430। क्लियर, ये हो गया मेरा बैलेंस। कैश की बात करते हैं, अब ये पॉइंट खत्म। कैश की बात करते हैं, कैश मेरा दे रखा 2900 रुपये का, तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया 2 बैलेंस BD कितने का, 2900 का। बैंक दे रखी है, बैंक मैंने बैलेंस शीट में जाती है 12,400 से बैंक भी पहुंच गई। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्डिंग जिसे हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। ठीक है, मशीनरी लिखनी बाकी रह गई है तो मशीनरी भी ली, और मशीनरी की अमाउंट है हमारी 18,500, इसे भी लिख दिया। डेटर्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, और स्टॉक भी हो चुके हैं। क्लियर, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। कैश बचा है, कैश को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पे, ऊपर कहीं भी कैश का नाम, कैश का जिक्र नहीं चला, इसलिए जो अमाउंट थी उसी अमाउंट से हमने दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है, 2 बैलेंस BD और बाय बैलेंस CD। जो कैश की वैल्यू थी उस वैल्यू को भी हमने यहीं पर ऐड कर लिया 2900। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पर किसकी कैपिटल बची है, जो हमारे पार्टनर्स हैं इस समय, कौन कौन से हैं, एक तो रमेश है हमारे पास पार्टनर और एक हमारा तरुण। ठीक है, रमेश की कैपिटल जो हमारा बैलेंस बचा है वो बचा 27,310,
और तरुण की कैपिटल जो बची है वो है 13430, जो हमारा रिमेन पार्टनर, जो हमारे बचे हुए पार्टनर हैं वो, ठीक है। टोटल ऐड कर लेंगे 40740, क्लियर। सुरेश के लोन के नाम से दिखाया इसलिए वो यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया सुरेश लोन, सुरेश का लोन 25,770, क्लियर। यहाँ पे भी कर दिया। अब आप जब इन सभी का टोटल करोगे, एडिशन करोगे, तो आपका टोटल बैठेगा 80820 दोनों तरफ का, ठीक है। और कैलकुलेटर खोल रखा हो किसी ने तो ऐड करके देख लेना एक बार, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था, इसमें और कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन में क्या पॉइंट था, बस ये वाला पॉइंट था समझने का, ठीक है। बाकी ये वाला पॉइंट जो गुडविल वाला पॉइंट था, शायद हम 6th या 7th क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं, शायद नहीं, श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। क्वेश्चन देखना एक बार, जिसने करे हो अच्छे से, ठीक है, उन्हें देखना, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सबके सब अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन 10 आपका होमवर्क के लिए है, उसे भी देखना अच्छे से। क्वेश्चन 10 क्या है, पी क्यू और आर एक पार्टनर है एक फर्म में, ठीक है, और उनका रेशो है 3:2:1। यहाँ पर 3 पार्टनर है पी क्यू आर और उनका रेशो हमें दे दिया है। ऊपर से नॉर्मल हमारी बैलेंस शीट दे रखी है। इसके बाद क्यू रिटायर हो जाता है फर्म में से, वैल्यू ऑफ फर्नीचर दे दी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाएंगे। गुडविल दे रखी है 12,000 की, वो भी फाइंड हो जाएगी। फ्यूचर का रेशो दे रखा 3:1, मतलब जो पी और आर बचे हैं, अब वो कोई भी चीज़ बांटेंगे तो 3:1 में बांटेंगे, ठीक है। मतलब क्या कि जो भी चीज़ बटेगी 3:1 में बटेगी। ऊपर जब तक हमारा पार्टनर, देखो याद रखो, जब तक हमारा पार्टनर क्यू चल रहा है तब तक तो हमारा वही रेशो रहेगा 3:2:1। अगर कोई पार्टनर बीच में से निकल जाता है तो उनका रेशो क्या बनेगा 3:1। लास्ट में 30,000 अमाउंट पेड कर दिए क्यू को इन कैश में, मतलब 30,000 रुपये जो पे करे हैं वो कैश में करे हैं, और बाकी की अदर अमाउंट जो है वो उसके ट्रांसफ़र कर दी जाएगी लोन में। इस टाइप का क्वेश्चन भी पीछे हो चुका है, मतलब 30,000 रुपये कैश में पहुँचेंगे। इफ़ अगर 50,000 आते हैं क्यू के, तो 30,000 कैश के नाम से और 20,000 उसके लोन के नाम से शो करेंगे। क्लियर है पॉइंट। नीचे आपका आंसर भी दे रखा है कि वैल्यूशन का 15,000 आना चाहिए और क्यू का लोन जो बैठेगा वो बैठेगा 22,000। क्लियर। क्वेश्चन को करके देखना, और यहाँ पे आज आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम चैप्टर नया, कब, मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगे आपकी, ठीक है।